हेलो फ्रेंड्स, वन लाइनर करेंट अफेयर्स में आइए देखते हैं मार्च मंथ का वन लाइनर करेंट अफेयर्स, है ना। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो दिनेश के त्रिपाठी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो यह थे इटली के प्रधानमंत्री। क्या नाम है इनका? तो जॉर्जियो मेलोनी। भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो यह लिया है जापान। तो भारत ने जापान में हुए शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो यह करेगा उत्तराखंड राज्य। याद रखना, मदर मिल्क बैंक जो है उत्तराखंड राज्य स्थापित करेगा। आगे है, सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइंस। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में 3 मार्च को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है भोपाल में। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो क्रेग फुलटन क्यों कौन बन गए हैं? इंडियन मेंस हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बन गए? तो क्रेग फुलटन बन गए हैं। नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया, तो यह किया है झाक्सा ने। किसने किया है? JAXA, झाक्सा। मेरे हिसाब से मैं झाक्सा पढ़ रहा हूँ, आप और कुछ पढ़ोगे तो पता नहीं। झांसा। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो उड़ीसा में। वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के। क्या नाम है इनका? फिर से एक बार देखेंगे। वो वान थुओंग जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई है नई दिल्ली में। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किया गया है डी गुकेश को। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की? तो IIT रोपड़ में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो यह करेगी कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेक्स, क्या लिखा है? एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई? तो यह सुनाई गई है बेलारूस। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो यह की है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? तो यह की गई है आंध्र प्रदेश में। 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? तो 7.45%। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? तो 7.45% हो गई है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो यह मिला है उड़ीसा राज्य में। कितने साल पुराना? 1300 साल पुराना। हेकानी जलाखू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह रचा है नागालैंड में। तो हेकानी जलाखू को याद रखेंगे, इनका नाम है, और इन्होंने नागालैंड राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पता पाया गया है? तो एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है, यह पाया गया है पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेंक्स, क्या लिखा है? फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? तो यह लेगी फ्रांस। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है डेनमार्क। और भारत का स्थान अगर पूछे तो 8वां है।
किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो 54 साल बाद जो है कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है और इसका संबंध फुटबॉल से है ना। किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो यह जीता है मीराबाई चानू ने। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो यह बन गया है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो यह निकाला है लीबिया। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे सभी भारतीयों को निकाला है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो यह किया है RBI ने। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेंगे कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की? तो यह की है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। आगे है फ्रेंड्स, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। किसे इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो तेजल मेहता। एक बार क्वेश्चन फिर से देखेंगे कि इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। तो इनका नाम है तेजल मेहता। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है गोवा में। शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो IIT मद्रास में। शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम यानी कि बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? तो IIT मद्रास में। 7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है सचिन तेंदुलकर को। बढ़ते हैं आगे। किसने भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो SS दुबे ने। जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टप्पन ने। ठीक है, तो 2023 की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली? मैक्स वेस्टप्पन ने। शेख अहमद नवाज अल अहमद अल सवाब को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का। तो शेख अहमद नवाफ उल अहमद अल सवाब को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है कुवैत का। छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरुस, क्या लिखा है? फाइलुरस क्या है यार? फिम्ब्री एटलस क्या है? एटस है। फिम्ब्री एटस खोजी गई है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ मैं कि छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्री एटस खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया देश में। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह बन गई है शालिजा धामी। सलहो टुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है नागालैंड की। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो यह की है फ्रांस। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शिप्रा दास को। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है कतर का। शेख मोहम्मद को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो कुआलालंपुर में। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है सिक्किम में। भूमचू उत्सव जो है यह सिक्किम में मनाया गया है। किस देश में 25
वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? यह दी गई है कोलंबिया देश में। पित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। यह मनाया गया है केरल राज्य में। कौन सा त्यौहार? अट्टुकल पोंगल। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो यह लगाया गया है डोंडा में। सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज डोंडा में लगाया गया है और यह जम्मू कश्मीर में है। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है मणिपुर राज्य में। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है अरुण सुब्रमण्यम को। CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है 10 मार्च को। याद रखना 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो रामचंद्र पौंडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो यह किया है तेलंगाना राज्य ने। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो B गोप कुमार को। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो गीता राणा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मलेशिया के। कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% की। तो 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? तो 6। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो सऊदी अरब। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की? मुंबई से मदुरै के लिए। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह भारत में। तो भारत देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सोलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो केरल राज्य में। केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 10%। किस राज्य में H3N2 फ्लुएजा वायरस में पहली मौत दर्ज की गई? तो यह की गई है कर्नाटक में। और जिनको भी H1N1 के बारे में पता हो वह कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएगा कि यह कौन सा वायरस था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया? तो हुबली रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो यह है इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी। टेक महिंद्रा ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को।
आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो यह हुआ है आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और जो भी स्टूडेंट यहाँ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आगे, किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड का। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया है नई दिल्ली में। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया पोडावत। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया हैरी ब्रूक एवं एस्ले गार्डनर को। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फरहान अख्तर एवं MC मैरीकॉम। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास गोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है जोधपुर में। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह बन गया है उत्तराखंड राज्य। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड। भारत का स्थान 8वां है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है डेनमार्क। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को। तो सरस्वती सम्मान जो है 2022 का शिव शंकरी को प्रदान किया जाएगा। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 16 मार्च को? तो 16 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। किस देश की सेनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह जयपुर में। तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो यह हुए भारत में। क्या नाम है इनका? एरिक गारसेटी। किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए? तो भारत में। क्या लिखा है? सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो OpenAI ने। किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो यह आयोजित होगी लखनऊ में। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है? तो यह बना है पोलैंड। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो यह हुआ है भूटान। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो राम सहाय प्रसाद यादव। कौन है? राम सहाय प्रसाद यादव। 18 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की? तो यह राजस्थान राज्य ने घोषणा की है। आगे फ्रेंड्स, दुनिया के महानतम स्थानों की क्या लिखा है? दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो लद्दाख एवं मयूरभंज को। जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान। भारत का स्थान 13वां है आतंकवाद में। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध
शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस। किसने सागर परिक्रमा चरण क्या लिखा है 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने। तो किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को। पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 राज्यों में। भारत का पहला पार्क तमिलनाडु में। भारत का पहला पार्क जो है तमिलनाडु में होगा। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुँचा है? तो USA में। किस देश की बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित किस देश के बैंक ने ₹1 नामित नेस्ट्रो खाता खोला है? तो यह खोला है श्रीलंका ने। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नेपाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीयन के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है झारखंड। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को दिया जाएगा। CSO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो यह किया गया वाराणसी को। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर टिम पेन। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी। तो केरल की पहले ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड। भारत का स्थान 126वां है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है और पहले पर फिनलैंड है। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश। कॉक्स बाजार में क्या लिखा हुआ है? कॉक्स बाजार के पेकुआ में। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पेकुआ में। G20 प्रेसिडेंट के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो यह हुई है उदयपुर में। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह। कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया? तो यह रखा गया है रायबरेली में। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को? तो बिहार का। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है राजस्थान। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT बॉम्बे। सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो MT वासुदेवन नायर को। 23 मार्च को घोड़ों का त्यौहार घोड़ो जात्रा कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है नेपाल में। घोड़ो जात्रा कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफटाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो यह किया है असम में। स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है चीन।
24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में। चैट जीपीटी को प्रतिद्वंदी फैल्कॉन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो आबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात। और चैट जीपीटी से फैसला सुनाने वाला जो पहला राज्य बना है तो पंजाब और हरियाणा राज्य बने हैं। ठीक है। और इसने क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कॉन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो आबू धाबी में लॉन्च किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% के पास। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर तपन सैकिया को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो लुइस कैफरेली। किसको? लुइस कैफरेली को दिया गया है एबेल पुरस्कार 2023 का। तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो यह है तमिलनाडु का। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो यह बना है मिस्र। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रतिबंध नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने। खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में। सिनियाह द्वीप यूएई में स्थित है। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडिवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो यह उड़ीसा का। तो किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडिवर्सिटी हेरिटेज साइट्स घोषित किया है? तो उड़ीसा। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जलविद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह लगाया है केरल। किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। महिला प्रीमियर लीग याद रखना 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, पहला खिताब था यह, और दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। इम्पोर्टेंट है ना फ्रेंड्स पेपर के लिए, खेलकूद से है इसलिए। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया है? तो 36। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है कांस्य पदक। जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो गांधीनगर में। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ब्राज़ील। क्या नाम है इसका? डिल्मा रूसेफ को। एक बार क्वेश्चन फिर से देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट लग रहा है। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह ब्राज़ील की राष्ट्रपति है। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो हमजा लिखा हुआ है। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं हमजा यूसुफ। 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो अमित शाह ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो यह की है इजराइल ने। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं
तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश। कौन बन गए? कृष्ण प्रकाश। आगे है, किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। चर्चा में रहा गोपी नहीं है, होपी है। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है? तो यह है अमेरिका में रहने वाले का। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? 8.15%। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अजय सिंह को। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की? तो तंजानिया ने। आगे है, किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएई। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर, गुजरात। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन। आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह क्या? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य की काकड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री ने। दार्जिलिंग के लेखक है यह। तो फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा? तो लेखनाथ छेत्री ने। दार्जिलिंग के लेखक है यह। T20 फर्स्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के हैं। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राजस्थान का। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई के। BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइफ को। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने? तो सैयातन दास, कोलकाता के। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। अप्रैल का भी देख लेते हैं, यहाँ पर 2 अप्रैल तक दिया हुआ है। किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य ने। टाटा पावर ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को। हीरो मोटोकॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो निरंजन गुप्ता को। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा। रेल विद्युतीकरण घोषित किया है हरियाणा। दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर, राजस्थान में। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया? तेलंगाना राज्य ने। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिलीगुड़ी में होगी। लास्ट क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो यह बन गया है फिनलैंड। कौन सा देश बना है? फिनलैंड बन गया है नाटो का 31वां सदस्य देश। और खुशहाली इंडेक्स में जो है फिनलैंड ही प्रथम पर है। और भारत का स्थान क्या है, यह आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। और जो भी बच्चे यहाँ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 की जो जितने भी नए मंथ की स्पीडी आती है, उनके टॉपिक वाइज वीडियो जो है आप लोगों को प्राप्त होते रहें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा और नहीं भी आया हो तो भी आपको लाइक करना ही करना है, ठीक है। और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। और नहीं पता है कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाइएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। रिटर्न अगेन।